कोर्स सीटों का बंटवारा भी हो रहा है, ऐलान भी हो रहा है, इस बीच में क्या सीएम फेस उसको लेकर अभी भी स्थिति जो है वो सवालों में है? नहीं, आई डोंट थिंक ये सवाल अब ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे का है जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये हो गया है कि महाराष्ट्र की हित की बात कौन रख रहा है। महाराष्ट्र में जो अपरंपार भ्रष्टाचार हो रहा है पिछले 2.5 साल से, उसके बात कौन कर रहा है, युवाओं की बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार की बात कौन कर रहा है, महंगाई की बात कौन कर रहा है, और जो महाराष्ट्र को एक नियोजित तरीके से लूटा गया है उसकी बात कौन कर रहा है। इंडस्ट्रीज बाहर चली जाती हैं, युवा बेरोजगार हो जाते हैं, और हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र का शुभचिंतक कौन है। शुभचिंतक कौन है? ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, आप मुद्दे उठाइए, आपका काम है और वही मुद्दे होने भी चाहिए आइडियली। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि उद्धव जी ने जब इतनी बड़ी पुरानी एसोसिएशन को तोड़ा था और आइडियोलॉजिकली अपनी विचारधारा में भी तब्दीली कुछ हद तक कहें या मॉडिफिकेशन कह लीजिए, दैट वुड बी अ राइट वर्ड, तो किया था, तो उसकी वजह ये थी कि उनका कहना था बीजेपी ने धोखा दिया, चेहरा वो होने चाहिए थे, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। तो एमवीए भी तो नहीं बना रहा ना उन्हें मुख्यमंत्री। ये अभी तक किस भरोसे से कह रही हैं कि नहीं बनेंगे? डिक्लेयर हम नहीं कह रहे, फडणवीस जी कह रहे हैं कि डिक्लेयर करके दिखाएं। मैं फडणवीस जी की जवाब थोड़ी ना देने आई, वो तो हमारे साथ वो विपक्षी नेता हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता को वादा किया था मैं पुनः ये। फिर उन्होंने सवेरे 5 बजे एक ऐसी ओथ टेकिंग सेरेमनी की जहां पे 48 घंटे का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मुख्यमंत्री बनने का। फिर घूम फिरकर पार्टियां तोड़ने के बाद जो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये किया है, चक्की पीसिंग इंसान को अपने साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा है। तो मैं उनका सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो सब गलत ही हुई है। तो एमवीए क्यों नहीं डिक्लेयर करा है उद्धव जी को चेहरा? कर दें तो फायदा होगा क्या? ऐसा है, मैंने आपको वैसे ही कह दिया है कि आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, आप कोई भी पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स देख लीजिए, उसी में स्पष्ट हो जाएगा कि किसके साथ जनता की सहानुभूति है, किसके साथ पूरा विश्वास है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित कर, और ये स्ट्रैटेजी के अनुसार है, यहाँ पे कोई खींचतान नहीं चल रही है जैसे आप हम देख रहे हैं महाझूठी गठबंधन में चल रही है। ये एक स्ट्रैटेजी अनुसार है कि हम लोग पहले एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ लेते हैं, पहले सरकार बनने पे हम ये निर्णय लेंगे। और हमें उसमें जैसे उद्धव साहब ने कहा है, जब उन्होंने ये कहा कि मेरे हिसाब से, मेरी पार्टी के हिसाब से एक चेहरा घोषित होना चाहिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अब ज्यादा जरूरी है कि हम महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ें और इनको पहले बाहर करें, फिर हम कर लेंगे। पर पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स देखिए, सहानुभूति देखिए, उसमें कहाँ उद्धव जी खड़े हैं, कहाँ बाकी सारे खड़े हैं, वो जग जाहिर है। नहीं प्रियंका जी, क्योंकि ये सवाल हमने महायुति के नेताओं को भी पूछा था जो उनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 दिन पहले, तो उनका कहना था कि ऑब्वियसली जब सरकार का फेस मुख्यमंत्री होता है तो एकनाथ शिंदे ही उनके अलायंस का फेस है, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में तो उद्धव ठाकरे जी फेस थे और इस अलायंस का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी कर रहे थे, और उद्धव ठाकरे जी ने मांग की है। उनका कहना कि हमारे में से किसी ने मांग नहीं की कि मुझे बनाए या किसी और को बनाए। तो सवाल यहाँ पर है, तो उद्धव जी का, अगर उद्धव जी कह रहे कि 2.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना पीरियड में काम किया, महाविकास आघाड़ी को इंटैक्ट रखा, परिवार की तरफ रखा, तो फिर अगर चेहरा देंगे तो उससे फायदा होगा, ऐसा उद्धव जी का भी कहना है। नहीं, उद्धव जी ने बिल्कुल ये कहा था और ये हमारी पार्टी का मानना है, मैं कहीं इससे दो राय नहीं है। ये हम देखिए 3 पक्ष की लड़ाई है, 3 पक्ष एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ये हमारा मानना है। पर सर्वेस के अनुसार भी हमारा मानना ये है कि अगर हम लीड करें ठीक रहेगा। पर अगर 2 हमारे साथ सत्ता पक्ष में हमारे पार्टी में है, अलायंस हैं, उनको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी के अनुसार उनकी पार्टी काडर को, उनकी पार्टी लीडरशिप के लिए ये इस समय पे घातक हो सकता है, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम ऐसे तो नहीं है ना कि मैं पुनः ये करेंगे पर जाकर फिर किसी और को बनाएंगे क्योंकि आपकी मजबूरी बन गई। सवाल वो तो ये भी उठा रहे हैं ना। नहीं, मैं देखिए एक सेकंड मैं बस एक यहाँ पे करेक्ट कर दूं। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आप लोगों के सवाल का जवाब देने आई हूँ, ना महाझूठी गठबंधन के सवाल और उनके नैरेटिव को जवाब देने आई हूँ। मैं महाराष्ट्र का नैरेटिव रखेंगे और आपके मन में जो प्रश्न है हमारी अलायंस को लेकर मैं जरूर दूंगी। पर वो महाझूठी गठबंधन के 3 जो लोग हैं जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, दिल्ली में रोज जा रहे हैं, अब तक उनका नहीं पता चला है कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बीजेपी कितनी सीट पे लड़ रही है? वो तो बैठक कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं एकनाथ शिंदे कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? डिक्लेयर तो कर दी ना उन्होंने, 182 सीट डिक्लेयर तो कर दी ना। आप मुझे बता सकते हैं अजीत पवार जी कितने सीट पे लड़ रहे हैं? तो वही मैं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं 182, क्या लिस्ट आ गई 182 की? नहीं आई अभी बातचीत चल रही है आज, तो बातचीत चल रही है ना। हमारे यहाँ पे हमने कह दिया 270 हमारा डिसीजन हो चुका है और कोई यहाँ पे खींचतान नहीं चल रहा है। हम डिक्लेयर कर देंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का मुद्दा लेकर जाएंगे। पर आप ये कहेंगे कि वो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं,
तो उनके आरोप का चलिए, मैं जवाब देने नहीं ठीक है।